श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे के भक्त भी हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति भगवान शिव को नहीं मानता वह भगवान विष्णु का भी अप्रिय होता है। एक बार ऐसी घटना हुई जब भगवान शिव और विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण के बीच ही युद्ध छिड़ गई। श्रीमद्भागवत पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान शिव और कृष्ण जी के बीच हुई युद्ध का कारण राजा बलि के पुत्र बाणासुर है। बाणासुर ने भगवान शिव से सहस्त्र भुजाओं का वरदान उनकी तपस्या करके प्राप्त किया था। बाणासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उससे भयभीत होकर कोई भी उससे युद्ध नहीं करना चाहता था। बाणासुर को इस बात का अभिमान हो गया था। बाणासुर की पुत्री थी उषा, जिसने एक बार स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देख लिया था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का पुत्र था, अर्थात श्री कृष्ण का पौत्र था। उषा स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देखकर उस पर मोहित हो गई थी। उधर अनिरुद्ध ने भी एक दिन अपने सपने में उषा का दर्शन किया और उषा पर वे मुग्ध हो गए। एक दूसरे के स्वप्न में दिखना मानो यह भगवान की ही एक लीला थी, क्योंकि प्रभु की लीला के बगैर इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जब उषा की सखी चित्रलेखा ने यह बात सुनी कि उषा अनिरुद्ध पर मोहित हो गई है, तो उसने अपनी विद्या से पता कर लिया कि अनिरुद्ध द्वारिका में रहते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। उषा की सखी चित्रलेखा मायावी विद्या में भी पारंगत थी। उसने अपनी विद्या से अनिरुद्ध को रात्रि में सोते हुए उनके कमरे से चोरी करके उषा के कमरे में पहुंचा दिया। यह बात जब बाणासुर को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा और उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। बाणासुर शोणितपुर का राजा था और उसने अनिरुद्ध को शोणितपुर के कारागार में कैद कर लिया। कहते हैं कि अनिरुद्ध को कैद करने से पहले केदारनाथ के पास ओखीमठ नामक स्थान पर अनिरुद्ध और उषा ने गंधर्व विवाह कर लिया था। वहां अभी भी उषा अनिरुद्ध नाम से एक मंदिर प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण को जब द्वारिका में अनिरुद्ध को बाणासुर द्वारा कैद किए जाने की बात पता चली तो उन्होंने अपनी नारायणी सेना को तैयार की, जो उस काल की सबसे खतरनाक और भयानक सेना थी। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था, उनके खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदगी, शंख का नाम पांचजन्य था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र और दूसरे रथ का नाम गरुड़ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा अस्त्र तो उनका स्वदर्शन चक्र था। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण अपनी नारायणी सेना और अस्त्र शस्त्रों सहित बाणासुर के राज्य शोणितपुर में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, सांब, सर्ग, उपनंद, भद्रा आदि प्रमुख भी गए थे। बाणासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने भगवान शिव का आवाहन किया
और उन्हें अपनी रक्षा करने का निवेदन किया। ऐसे में भगवान शिव भी रुद्राक्ष, वीरभद्र, कूपकर्ण, कुंभदा, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ बाणासुर की रक्षा करने के लिए शोणितपुर पहुंच गए। वहां बाणासुर और भगवान शिव की सेना ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सेना से भयंकर युद्ध लड़ा। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने बाणासुर के असंख्य सैनिकों के मार गिराया, तो शिव जी ने भी श्री कृष्ण की सेना का भारी नुकसान किया। बाद में शिव जी ने कृष्ण जी पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ा। और कृष्ण जी ने भी शिव जी पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन वे सभी निष्फल हो गए। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से रोक लिया। तब अंत में शिव जी ने भगवान कृष्ण पर पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने भी नारायणास्त्र छोड़ दिया। दोनों के अस्त्रों से भयंकर अग्नि उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में श्री कृष्ण ने शिव जी को सुलाने के लिए निद्रास्त्र छोड़ दिया। उससे धुंध छा गई चारों ओर और भगवान शिव सो गए। यह देख बाणासुर की सेना में भय व्याप्त हो गया और उसकी सेना बिखरने लगी। उसकी सेना कमजोर हो गई। प्रद्युम्न और कार्तिकेय का भयानक युद्ध हुआ, जिसमें कार्तिकेय घायल हो गए। दूसरी तरफ बलराम जी ने कुंभदा और कूपकर्ण नामक शिवगणों को घायल कर दिया। यह देख बाणासुर अपने प्राण बचाकर भागने लगा। श्री कृष्ण उसके पीछे दौड़े और उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। युद्ध भूमि में यह दृश्य देख सभी ओर हाहाकार मचने लगा। जब बाणासुर की सारी भुजाएं कट गई थी और केवल 4 भुजाएं शेष रह गई थी, तब शिव जी नींद से जाग उठे और जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे अति क्रोधित हुए। क्रोध में शिव जी ने अपना सबसे भयानक शस्त्र माहेश्वर ज्वर चलाया, जिससे चारों ओर अग्नि फैल गई। हर तरफ भयानक जीवाणुओं के कारण ज्वर और बीमारियां फैलने लगी। यह देख श्री कृष्ण को न चाहते हुए भी अपना आखिरी शस्त्र वैष्णव ज्वर चलाना पड़ा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र से ज्वर और बीमारियों का तो नाश हो गया, किंतु अग्नि और शीत का जब बराबर मात्रा में विलय होता है तो संपूर्ण सृष्टि के प्राकृतिक वातावरण का नाश हो जाता है। सभी ओर हाहाकार मच गया। यह भयंकर दृश्य देखकर नारद मुनि सहित सभी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि ब्रह्मा जी से इस युद्ध को रोकने का निवेदन करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इस युद्ध को रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। तब वे सभी मिलकर पराशक्ति देवी भगवती माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा प्रकट होकर दोनों पक्षों को शांत करती हैं। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माते, मैं तो बस अपने पौत्र अनिरुद्ध को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ। तभी शिव जी कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बाणासुर का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बाणासुर के पूर्वज प्रहलाद को वरदान दिया था कि दैत्य वंश में उसके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे अर्थात विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा।
माँ भगवती की कृपा से श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर को बहुत आत्मग्लानि होती है और वह क्षमा मांगकर कहता है कि मेरे ही कारण यह युद्ध हुआ, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। बाद में बाणासुर उषा अनिरुद्ध का विधिवत तरीके से विवाह कर देता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण ने बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर नामक अस्त्र का प्रयोग करके विश्व का प्रथम जीवाणु अर्थात जैविक युद्ध लड़ा था, जिसका उदाहरण अन्य किसी भी जगह पर ना तो बीते हुए कल में मिला है और ना ही आने वाले कल में भी कभी मिलेगा।